बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 to 15। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ABCD इज़ अ पेंटागन। पेंटागन एक पॉलीगॉन वाली शेप होती है। पॉलीगॉन बेसिकली कौन सी शेप होती है? कोई भी क्लोज्ड फिगर। अब देखें ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। अगर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें तो ये एक पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन की कौन सी शेप है? ट्रायंगल। इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉर्नर्स के कितने कॉर्नर्स हैं हम डिसाइड करते हैं कि उस पॉलीगॉन का क्या नाम है। तो 5 कोनों वाली जो पॉलीगॉन होती है ना उसको कहते हैं पेंटागन। इसके 5 कॉर्नर्स हैं ना, 1 2 3 4 5। तो ये एक पेंटागन है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये एक सर्कल के अंदर है। इफ़ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD, ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड्स जो है ना ये इक्वल लेंथ की हैं, ये कॉर्ड्स भी हैं। लेकिन यहाँ ये गिवन नहीं है कि AE इनके इक्वल है या नहीं। एंड एंगल BCD इक्वल्स टू 130 डिग्री। BCD ये एंगल गिवन है 130 डिग्री। एंड BAE इक्वल्स टू 120 डिग्री। BAE ये वाला एंगल गिवन है 120 डिग्री। फाइंड एंगल ABC, ये वाला एंगल हमने फाइंड करने हैं। एंगल CDE ये वाला एंगल भी हमने फाइंड करना है। AED ये वाला पूरे का पूरा एंगल फाइंड करना है। EAD A को D से ज्वाइन करेंगे ना तो ये जो दरमियान में हाफ एक एंगल बन रहा होगा ना वो भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो ये वाला एंगल फाइंड कर दें या फिर एंगल E फाइंड कर लें। पहले हम इन दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड कर लेंगे। तो अगर आपने एंगल E फाइंड करना है तो उसके लिए आप E को B से ज्वाइन कर लेंगे, और अगर आपने एंगल D फाइंड करना है तो आप B को D से ज्वाइन कर लेंगे। मैंने B को E से ज्वाइन कर लिया है। अब अगर आप देखें BCDE ये एक 4 कोनों वाली फिगर है BCDE, और इसको हम कहेंगे इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती और वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होती है, तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये 4 कोनों वाली होती है। इसमें ना अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इसका अपोजिट एंगल कौन से है? ये वाला। और ये वाला जो है ना इसका अपोजिट एंगल है ये वाला पूरे का पूरा। तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेंगे। सिंस supplementary angles of cyclic quadrilateral is equals to 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल BED प्लस ये वाला एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल BCD हमें गिवन है 130 डिग्री। एंगल BED आ जाएगा इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री। यानी ये वाला एंगल ना हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब अगर आप देखें तो AB एक कॉर्ड है, ये इक्वल है BC और CD लेंथ के। ये सब इक्वल है ना, ये गिवन है। सपोज A से B तक ये इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब देखें AB कॉर्ड जो है ना ये यहाँ ये वाला एंगल कौन सा बना रही है? ये चूँकि इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर ही है ना, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, तो ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल होगा इस आर्क AB का। अगर तो आप देखें कि इसकी लेंथ जो है ये 1 है, और अगर आप B से D तक ये वाली आर्क देखें तो इसका इंस्क्राइब्ड जो एंगल है ना वो ये वाला है, क्योंकि ये भी इसका एंगल है इस आर्क का इस सर्कमफेरेंस के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। ये वाला एंगल ये है 50 डिग्री। अब देखें इस आर्क की अगर मैयर है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी होगी? 1 + 1 2 हो जाएगी। यानी कि ये जो लेंथ है ना ये इसकी लेंथ का हाफ है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इसकी लेंथ का ये वाली जो लेंथ है ना ये डबल है। तो मीन्स के जो इंस्क्राइब्ड एंगल्स होंगे ना वो भी ये जितना होगा ना इसका ये वाला हाफ होगा। तो यहाँ आप लिख लें सिंस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD एंड मैयर आर्क AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैयर आर्क ये वाली BD। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल है ना वो कौन से है? AEB इक्वल्स टू हाफ ऑफ इसका BD आर्क का मैयर एंगल कौन से है? BED। मैयर एंगल AEB इक्वल्स टू हाफ ऑफ BED ये कितना है? 50। तो यहाँ से हमारे पास आ गया मैयर एंगल AEB इक्वल्स टू 50/2 विच इज़ 25। ये वाला एंगल आ गया 25। अब हमें पूरे का पूरा ये वाला एंगल चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि AED हमें चाहिए ये वाला एंगल। एंगल AED इक्वल हो जाएगा 25 + 50, तो ये आ गया 75 डिग्री। एक एंगल ये वाला हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि B को D से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब अगर आप देखें BC इक्वल है CD के, ये गिवन है। सिंस BC इक्वल्स टू CD मीन्स के ट्राइंगल BCD इज़ एन आइसोसीलस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हैं।
अगर तो दो साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो मीन्स के ये जो बेस एंगल्स हैं ना ये भी इक्वल होंगे, इसको एक्स कह लें तो ये एंगल भी एक्स होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स के एक्स प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू 50 और यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 25 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी 25 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 25 डिग्री है। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरे का पूरा। अब अगर आप देखें कि EABD इज अगेन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये वाला पूरे का पूरा और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि जो फिगर है वो तो ये वाली है ना, इस फिगर को देखते हुए। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का पूरा और यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का पूरा, तो चूंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए तो हम एंगल A प्लस ये वाला एंगल करेंगे। तो एंगल A को हम कैसे लिखेंगे, एंगल EAB प्लस ये वाला एंगल कौन से है, BDE कह लें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल EAB गिवन है 120 डिग्री, ये वाला BAE कह लें या EAB प्लस एंगल BDE इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल BDE इक्वल्स टू 180 माइनस 120 विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है ना ये 60 डिग्री आ गया। अब हमें पूरे का पूरा ये वाला एंगल चाहिए, एंगल CDE, ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल 25 आया और ये वाला 60 आया, तो 25 प्लस 60 इक्वल्स टू 85 डिग्री। एक आंसर मेरे पास ये वाला आ गया। फिगर मैंने दोबारा से ड्रॉ कर लिया है। एंगल CDE हम फाइंड कर चुके हैं, जो इसका B पार्ट है ये वाला एंगल, ये इक्वल आ गया 85 डिग्री के, और C पार्ट है एंगल AED फाइंड करना था, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये इक्वल आ गया 75 डिग्री के। अब हमने फाइंड करना है एंगल ABC, यानी कि ये वाला एंगल। हमें पता है कि चूंकि ये पेंटागन है ना। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर सपोज ट्राइंगल है या कोई भी पॉलीगॉन की शेप है ना, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसका फार्मूला है, ये इक्वल होते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री के, और n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। सपोज एक ट्रायंगल है, हमें पता है कि इसकी कितनी साइड्स हैं, 3, और हमें पता है कि अगर इसके इंटीरियर एंगल्स का सम करें ना तो ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। लेकिन अगर आपने इस फार्मूले की मदद से चेक करना है कि इसके अंदर इसके एंगल्स का सम कितना है, तो देखें n क्या है, यानी नंबर ऑफ साइड्स 3 है। 3 - 2 1 इंटू 180 इज़ 180। इसी तरह से सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी इस तरह की इरेगुलर शेप 4 कोनों वाली, तो उसमें n क्या होगा, 4 - 2 इज़ 2, 2 इंटू 180 इज़ 360, मीन्स के इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर तो पेंटागन है ना, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 - 2 इज़ 3 एंड 3 इंटू 180 इज़ 540। तो पेंटागन के लिए जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 540 के इक्वल होता है। हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन equals to n-2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, एक ये वाला है 75 डिग्री, एक ये वाला है 120 डिग्री, एक ये वाला है जो हमने फाइंड करना है, इसको कह लें एंगल ABC, एक ये वाला आ गया है 130 डिग्री और एक ये वाला है 85 डिग्री। इन सब का सम इक्वल होगा 540 डिग्री के। यहाँ से आ जाएगा एंगल ABC। ये सब एंगल्स ना इस साइड पे आके 540 में से माइनस हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आ गया 130 डिग्री। ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए एंगल EAD। तो हम कनेक्ट कर लेंगे A को D के साथ, ज्वाइन A टू D इस तरह से। अब अगर आप गौर करें तो ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स के अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब हमें चूंकि ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। हमने ये वाली शेप दी है ना 4 कोनों वाली ABCD, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सम इक्वल होगा 130 डिग्री के, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस वाले एंगल को कह लें BAD, एंगल BAD प्लस ये वाला एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ एंगल BAD प्लस ये वाला एंगल है 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 130 इस साइड पे जाएगा तो एंगल BAD इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल ये इक्वल आ गया 50 डिग्री के। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला EAD वाला। हमें पता है कि एंगल ये वाला पूरे का पूरा EAB ये इक्वल है एंगल EAD प्लस एंगल DAB या BAD कह लें। हमें एंगल EAD चाहिए ना, ये वाला एंगल, तो एंगल EAD
इक्वल आ जाएगा एंगल ई ए बी माइनस एंगल बी ए डी के। एंगल ई ए बी ये पूरे का पूरा कितने हैं 120, तो 120 में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें 50 तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ई ए डी विच इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो ये हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। दिस इज़ आवर आंसर। Question number 12 is given that O is the center of a circle, diameters A, B and C, D are perpendicular to each other. Given क्या है कि A, B और C, D ये diameters हैं और ये एक दूसरे के perpendicular हैं, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है ना ये 90 डिग्री का है और ये सेंटर है O। अब अगर तो आप A और B को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का पूरा एंगल 180 डिग्री के इक्वल है। अब गिवन है कि ये एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 का है ना, तो बाकी का ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव डैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग इन ऑर्डर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स, कि अगर डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन करें, इन ऑर्डर में, यानी इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, तो ये फॉर्म आ स्क्वायर, एक स्क्वायर की शेप बन रही है। तो हमने टू प्रूव में लिखने हैं कि ए सी बी डी इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक तो ये कि इसकी सारी साइड्स ना इक्वल लेंथ की होती हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सब की सब इक्वल लेंथ की हैं। और हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक, ये भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये भी और ये भी, ये सब के सब 90 डिग्री के एंगल है। अगर तो ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं ना तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ए सी बी डी एक स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर तो आप इस वाली ट्राइंगल को देखें ए ओ डी को और इसको कंपेयर करें अगर आप ट्राइंगल सी ओ बी से, तो देखें ओ ए इक्वल है ओ सी के, क्योंकि ये रेडियाई हैं सेम सर्कल के, और इसी तरह से ओ डी इक्वल है ओ बी के, ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं। और ये जो इंक्लूडेड एंगल है ना एंगल ए ओ डी, ये इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ओ बी के, क्योंकि ये गिवन है कि ये 90 डिग्री का है ना, क्योंकि ये और ये लाइंस दोनों परपेंडिकुलर हैं तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। साइड एंगल साइड इक्वल आ गए, तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम ये वाली और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गई। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। वहाँ से आ जाएगा कि ये वाली साइड AD इक्वल आ जाएगी साइड BC के। लेकिन ये सब ना हमने इन चारों ट्रायंगल्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि OA is congruent to OB is congruent to OC is congruent to OD। ये क्यों हमने लिखा है? क्योंकि ये रेडियाई हैं सेम सर्कल के। इसके बाद एंगल AOD is congruent to एंगल AOC is congruent to एंगल COB is congruent to एंगल BOD। ये सब एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के। और रीजनिंग में हम लिखेंगे कि सिंस AB डायगोनल्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ से हमारे पास ये आया है कि ये वाले सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब देखें एक एंगल और साइड्स जो है ना ये सेम आ गया, तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम ये वाली ट्रायंगल AOD, अब यहाँ ट्रायंगल वाला साइन होगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। और यहाँ आप लिख लें कि SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। सारी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गई तो मीन्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। यानी इस वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड लें AD, ये इक्वल आ गई साइड AC के, ये इक्वल आ गई साइड BC के या CB कह लें, और ये इक्वल आ गई साइड BD के। और यहाँ आप लिख लें कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखें साइड्स इक्वल आ गई और हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल्स है ना ये 90 डिग्री के हैं, तो हम लिखेंगे कि एंगल DAC यानी ये वाला एंगल। एक और कंसेप्ट जो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे वो क्या है कि सपोज एक सर्कल है और इसका सेंटर है O। एक कोई भी कॉर्ड ले लें जो कि डायमीटर है, डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है ना जो कि सेंटर से गुजर रही होती है। तो ये कॉर्ड अगर कोई इंस्क्राइब्ड एंगल बनाए, यानी कि इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर एक एंगल बनाए ना तो ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगर तो आप इस डायमीटर को देखें CD, तो उसको देखते हुए ये जो है DAC ये इसका इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, इस आर्क इस कॉर्ड CD का, तो मीन्स कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का हो गया। इसी तरह से अगर आप इस वाले डायमीटर को देखें तो ACB ये जो एंगल बन रहा है ये इस कॉर्ड का इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो यहाँ से आ गया कि एंगल ACB। इसी तरह से अगर आप इस वाले एंगल को देखें तो इसके अपोजिट कौन सी कॉर्ड है? ये वाली CD जो कि डायमीटर भी है। तो इस डायमीटर का जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना वो कौन से है? एंगल CBD,
एंगल CBD। इसी तरह से अगर आप इस एंगल को देखें तो इसके अपोजिट जो कॉर्ड है ना वो है AB। तो कॉर्ड AB जो इंस्क्राइब्ड एंगल बना रही है ना वो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, तो एंगल BDA। ये सब के सब इक्वल हैं 90 डिग्री के। इंस्क्राइब्ड राइट एंगल्स बाय डायमीटर इन सर्कल थ्योरम। ये भी एक थ्योरम है कि अगर एक सर्कल है और उसके अंदर एक डायमीटर है तो वो डायमीटर जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएगा ना वो 90 डिग्री का होगा। इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड राइट एंगल बाय डायमीटर इन सर्कल थ्योरम। अब देखें एंगल्स भी 90 डिग्री के आ गए और सारी साइड्स भी इक्वल लेंथ की आ गई। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि ACBD इज़ अ स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल AB इक्वल्स टू CD। गिवन है कि AB कॉर्ड और CD कॉर्ड इक्वल लेंथ की हैं एंड एंगल AOB ये वाला एंगल गिवन है 40 डिग्री के इक्वल। फाइंड एंगल AOB, एक ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, एंड एंगल COD, एक हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। आर दी एंगल्स इक्वल, फिर हमने बताना है कि क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इफ़ यस अगर ये इक्वल हैं देन वाई, तो फिर ये क्यों इक्वल हैं। अब अगर तो आप इस ट्राइंगल AOB को देखें तो OA और OB ये दोनों रेडियाई है ना, OA इक्वल है OB के। यहाँ रीजनिंग में लिख लें रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर तो ये और ये साइड इक्वल है तो ट्राइंगल AOB एक आइसोसीलस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी जो ये एंगल है यही ये वाला एंगल भी होगा विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब हमें पता है इन ट्राइंगल AOB सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस ये वाला एंगल AOB प्लस ये वाला 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल AOB इक्वल्स टू 180 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमने फाइंड करना था ना। अब हमें ये वाला एंगल भी चाहिए, तो हम देखेंगे कि सिंस AB कॉर्ड इक्वल्स टू CD कॉर्ड, ये गिवन है ना। अगर तो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा यूजिंग थ्योरम के इनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं वो भी इक्वल आ जाएंगी, यानी AB आर्क ये इक्वल आ गई CD आर्क के। अगर तो आर्क्स इक्वल हैं तो वहाँ से आ जाएगा कि इनके सेंट्रल एंगल्स भी इक्वल हैं, यानी एंगल AOB इक्वल टू मेजर एंगल COD इक्वल्स टू, इसका आंसर आया था 100, तो ये वाला एंगल भी आ गया 100। ये वाली आर्क है ना AB, इसका सेंट्रल एंगल कौन सा है AOB ये वाला, और इस आर्क का सेंट्रल एंगल है ये वाला। रीजनिंग में लिखें करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स ऑफ इक्वल आर्क्स। अब आगे है आर दी एंगल्स इक्वल, तो हम लिखेंगे येस, और रीजनिंग में वही लिखेंगे कि सिंस आर्क्स आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि आर्क्स इक्वल लेंथ की हैं सो देयर करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो इनके सेंट्रल एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन दी फिगर डायमीटर्स AB एंड CD आर परपेंडिकुलर। गिवन है कि AB और CD ये दो डायमीटर्स हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, मींस कि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री के हैं। तो जब भी हमारे पास ये गिवन हो कि AB और CD दो डायमीटर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DPB is congruent to angle BPC विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये रिजल्ट हमने कैसे लिया कि देखें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है ना, और हमें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। ये 90 है तो 180 माइनस 90, ये वाला एंगल भी 90 आ गया। इसी तरह से ये एंगल भी 90 आ गया और ये वाला एंगल भी 90 होगा। इसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है कि ऑल फोर कॉर्ड्स मेक इक्वल सेंट्रल एंगल्स। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि एंगल APC ये वाला एंगल है ना, ये बेसिकली सेंट्रल एंगल है किस आर्क का, AC आर्क का। तो AC आर्क इक्वल आ गई। अब ये सेंट्रल एंगल है इस आर्क AD का, तो AC आर्क इक्वल आ गई AD आर्क के, ये इक्वल आ गई DB विच इज इक्वल्स टू BC। तो यहाँ से आप लिख रहे हैं कि मेजर आर्क AC इक्वल्स टू मेजर आर्क AD इज कॉन्ग्रुएंट टू DB आर्क विच इज कॉन्ग्रुएंट टू BC आर्क दिस आर्क। और रीजनिंग में आप लिखें इक्वल सेंट्रल एंगल सबटेंड कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। और अगर आर्क्स इक्वल हैं तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। कॉर्ड्स कौन सी हैं, AC AD DB और BC, तो ये सब भी कॉन्ग्रुएंट आ गई। AD विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DB विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैव इक्वल कॉर्ड्स। यही हमने बताना था ना कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड एंगल PCB ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब अगर आप इस वाली ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल CPB या BPC कह दें, PC इक्वल है PB के। ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं।
अगर तो ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स कि इसकी और इसकी लेंथ इक्वल है, तो ट्राइंगल BPC एक आइसोसीलस ट्राइंगल है, मीन्स के जो बेस एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये भी इक्वल होंगे। इस एंगल को लेट कर लें कि ये है x, तो ये वाला एंगल भी x होगा। अब हमें पता है कि इन ट्राइंगल BPC सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के, यानी कि x प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी x हमने किसको सपोज किया हुआ था, PCB को, तो एंगल PCB ये हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 45 डिग्री। एक एंगल तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एंगल फाइंड करना है ACB ये सारे का सारा एंगल, सिंस AB इज डायमीटर, सो ACB ये जो है ना एंगल ACB ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जब भी डायमीटर होता है ना, डायमीटर क्या होता है, बेसिकली वो एक कॉर्ड होती है। तो कॉर्ड जो इंस्क्राइब्ड एंगल बना रहा होता है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल कहाँ होता है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो देखें ये एक कॉर्ड है जो यहाँ इस तरह से यहाँ तक ये जो एंगल बना रही है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो डायमीटर का जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना वो 90 डिग्री के ही इक्वल होता है। ये एक थ्योरम है जिसका रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही लिख लें कि एंगल ACB मेजर एंगल ACB ये इक्वल है 90 डिग्री के, और यहाँ थ्योरम का रेफरेंस दें कि सिंस AB इज डायमीटर, सो इंस्क्राइब्ड एंगल मेड बाय डायमीटर इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। थर्ड पार्ट इज फाइंड दी अदर एंगल्स डेट आर इक्वल टू एंगल ACB। हमने और एंगल्स बताने हैं जो कि एंगल ACB के इक्वल हैं। अगर तो आप इस वाले एंगल को देखें तो एंगल CAD ये भी तो डायमीटर है ना CD, इसका सबटेंडेड एंगल ये वाला है। इसी तरह से अगर आप इस वाले डायमीटर को देखें AB को, तो इसका सबटेंडेड एंगल ये वाला है एंगल ADB। इसी तरह से अगर आप इस एंगल को देखें तो CD ये डायमीटर है ना, इसका सबटेंडेड एंगल ये वाला है एंगल DBC। तो हम लिखेंगे कि ये सब के सब आर आल्सो सबटेंडेड एंगल्स बाय डायमीटर्स। ये सब के सब सबटेंडेड एंगल्स हैं डायमीटर के, सो दे आर राइट एंगल्स। ये सब के सब राइट एंगल्स हैं और ये सब के सब एंगल ACB के इक्वल हैं। सो दिस इज आवर आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। इसके फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं कि आर्क AC कॉर्ड AC ये इक्वल है कॉर्ड AD के, विच इज इक्वल्स टू कॉर्ड DB विच इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड BC। और इसके अलावा अब हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये जो सारे एंगल्स हैं ना, एंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBC एंड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA। ये सब के सब 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि क्योंकि सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो पॉलीगॉन जो है ये स्क्वायर शेप की है। पॉलीगॉन इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड। अच्छा, एक चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं ना कि ये एक स्क्वायर शेप है, और हमें पता है कि स्क्वायर का जो सेंटर होता है ना वही सर्कल का भी सेंटर होता है। तो हम लिखेंगे कि सिंस सेंटर ऑफ स्क्वायर लाइज एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब चूंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये शेप एक स्क्वायर की है, और चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, हमें पता है कि उनके अगर डायगोनल्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना वो उसका सेंटर होता है। यानी ये जो पॉइंट है ना P, ये इस स्क्वायर का भी सेंटर है और ये इस सर्कल का भी सेंटर है। सो वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज वर्टिसेस। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर RS इक्वल्स टू 3PQ। गिवन है कि RS कॉर्ड जो है ना ये इक्वल है 3 टाइम्स PQ कॉर्ड के, यानी कि अगर इस लेंथ को 3 टाइम्स किया जाए ना तो फिर ये लेंथ इक्वल आएगी RS कॉर्ड के। एंड एंगल PTQ ये वाला एंगल प्लस एंगल RTS ये वाला एंगल, इनको ऐड करने से आंसर आएगा 180 डिग्री। ये भी गिवन है। फाइंड एंगल PTQ, हमने ये वाला एंगल एंड RTS और ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब चूंकि गिवन है कि RS कॉर्ड इक्वल है 3PQ कॉर्ड के, तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी ना उनकी भी यही रेशो होगी। यानी कि ये वाली जो आर्क है ना ये इक्वल होगी 3 टाइम्स दिस आर्क, यानी कि 3 इंटू मेजर आर्क PQ। और इसी तरह से अगर आर्क्स की ये रेशो होगी तो जो इनके सेंट्रल एंगल्स बन रहे हैं उनकी भी वही रेशो होगी। यानी कि अब इस आर्क का सेंट्रल एंगल कौन से है, ये वाला, यानी RTS। तो मेजर एंगल RTS इक्वल होगा 3 टाइम्स इस एंगल के, यानी कि 3 टाइम्स मेजर एंगल PTQ के इक्वल। अब ये गिवन है तो इसको लिख लें, यहाँ ये वाली वैल्यू लगा दें, RTS की जगह पे ये लगा देंगे। एंगल PTQ प्लस 3 इंटू एंगल PTQ ये इसकी जगह पे लगा दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको ऐड करें तो 4 इंटू एंगल PTQ इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के, और हमें चाहिए एंगल PTQ विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल PTQ
ये एंगल आ गया इक्वल्स टू 45 डिग्री। एक एंगल हमने ये फाइंड करना था और हमने एंगल फाइंड करना है RTS। हमें पता है कि एंगल RTS इक्वल्स टू 3 टाइम्स दिस एंगल। ये हमने फाइंड किया हुआ है ना, ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। तो यहाँ से आ गया मेजर एंगल PTQ। अब यहाँ वैल्यू लगा दें 3 इंटू इसकी जगह पे 45 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया 135 डिग्री। ये हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन मेजर ऑफ एंगल PTQ एंड एंगल RTS। जब भी हमने रेशो लेनी होती है ना, तो मीन्स कि हमने दोनों को डिवाइड करना होता है। तो मेजर एंगल PTQ डिवाइडेड बाय मेजर एंगल RTS। जो भी आंसर्स हमने फाइंड किए हुए हैं उनको भी हम डिवाइड कर देंगे। ऊपर है PTQ तो ऊपर आएगा यहाँ 45 और नीचे है RTS, उसका आंसर है 135। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ गया। यहाँ से हम लिखेंगे कि मेजर एंगल PTQ रेशो मेजर एंगल RTS इक्वल्स टू 1:3। सो दूसरा आंसर हमारे पास ये आ गया। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।